हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल कंस्ट्रक्ट सिविल इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं ये बहुत ही ज़्यादा डीपली नॉलेजेबल होने वाला है। एंड जो फ्रेशर्स इंजीनियर है, जो न्यूली साइट पे ज्वाइन करते हैं एंड जिसको बेसिक कंस्ट्रक्शन का नॉलेज चाहिए, उसके लिए स्पेशली ये वीडियो डेडिकेटेड है। एंड इसमें मैं स्टार्ट फ्रॉम 1 to 20 टॉपिक्स है, जो बेसिक जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स है, जो आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी साइट पे आप एकदम फ्रीली वर्क कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। अगर आपने अब तक के साइट पे वर्क नहीं किया है, ये वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को बहुत कुछ जो है नॉलेज गेन होगा। तो ये वीडियो को एंड तक देखना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं प्रैक्टिकल फ़ोटोज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, प्रैक्टिकल साइट वीडियोज़ एंड जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो बेसिक टॉपिक है फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन साइट। आप जब भी आप साइट पे वर्क करने के लिए जाएंगे तो बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज है, बट हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं साइट इंजीनियर। कोई भी सिविल इंजीनियर का जब करियर स्टार्ट होता है, बेसिक जो होता है नॉलेज है साइट से, क्योंकि बेसिक हर एक चीज़ जो है कनेक्टेड है साइट वर्क से। आप कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग कर रहे हैं, साइट से कनेक्टिविटी है, बिलिंग है, साइट से कनेक्टिविटी है। आप कोई भी एस्टिमेशन करेंगे, साइट से कनेक्टिविटी है, प्लानिंग करेंगे, साइट से कनेक्टिविटी है। तो जो बेसिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, इसका नॉलेज होना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट थिंग है फ्रेंड्स, आप लोग जब साइट पे न्यूली ज्वाइन होगे तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से लेबर कैटेगरीज होती है जो साइट पे वर्क करती है। लाइक फिटर, जो स्टील वर्क करते हैं फिटर्स होते हैं, जो शटरिंग के वर्क करते हैं वो कारपेंटर्स होते हैं, जो प्लास्टर एंड ब्लॉक वर्क जो मेशनरी वर्क करते हैं वो मेसन होते हैं, जो हेल्पर्स होते हैं, जो हेल्पिंग हैंड होते हैं मिस्त्रीज के, उसको बोलते हैं हेल्पर्स। इस टाइप के प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, डिफरेंट कैटेगरीज है, ये सब वर्क होता है साइट पे। तो आप लोगों को ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि किस टाइप का वर्कर क्या काम करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सेफ्टी नॉर्म्स। आप जब भी साइट पे ज्वाइन करेंगे, आप लोगों को जो है सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी हेलमेट एंड जो है सेफ्टी शूज़, ये वियर करना कंपलसरी है। कोई भी इंजरीज हो जाती है। एंड सेफ्टी जो नॉर्म्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, आईडी है, जो हॉट वर्क परमिट्स है, चेकलिस्ट है, ये सब आप लोगों को पर्टिकुलरली फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इतना नेसेसरी है फ्रेंड्स। जब कोई एक्सीडेंट्स हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बट ये सब होना नहीं चाहिए। आप लोगों को इनिशियली प्रिकॉशंस लेना है कि ऐसी कोई भी इंसिडेंट ना हो जिसके वजह से किसी के लाइफ के साथ में प्रॉब्लम्स हो जाए। तो ये एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ इंचार्ज साइट पे, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। बेसिक डॉक्यूमेंटेशंस है, चेकलिस्ट है, ये डीपीआर, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये जो है आप लोग को मंथली वीकली रिक्वायरमेंट्स, ये आप लोगों को मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड जो मैं आप लोगों को डिस्कस करके बता दूं, सेकेंड, आप कोई भी वर्क कर रहे हैं तो सेकेंड चीज़ है रीडिंग ऑफ ड्राइंग्स। आप लोग विदाउट रीडिंग ड्राइंग्स आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आर्किटेक्ट ड्राइंग्स क्या होती है, आरसीसी ड्राइंग्स क्या होती है, सर्वे लेआउट क्या होता है, एक्सकेवेशन प्लान क्या है, सेंटर लाइन प्लान्स क्या है, एमईपी की ड्राइंग्स क्या है, फिनिशिंग की ड्राइंग्स क्या है। आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं, आप लोगों को थरोली डीपली आप लोगों को ड्राइंग की स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ड्राइंग की स्टडी नहीं करेंगे तो आप लोगों का जो नॉलेज होगा वो प्रॉपर नहीं होगा। तो आप लोगों को नॉलेज नहीं होगा ड्राइंग का, तो आप एग्जीक्यूट नहीं करा पाएंगे। तो बेसिक आप लोगों को जो है प्रैक्टिकल ड्राइंग रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से रखना है। हम लोग ये डीपली, मैं आप लोगों को डेडिकेटेड सिंगल वीडियोस बता दूंगा। ये जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देने वाला हूँ इसमें, कि ये आप लोगों को एज अ सिविल साइट इंजीनियर्स आप लोगों को ये नॉलेज होना चाहिए। मैं अगर ये डिटेल्स में आप लोगों को ड्राइंग्स स्टडी करने जाऊँ तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो मैं ये आप लोगों को एक बेसिक ओवरव्यू बताने वाला हूँ, दैट्स इट। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, शटरिंग वर्क। आप अगर कोई भी वर्क करवा रहे हैं
आप फुटिंग का वर्क करवा रहे हैं, स्लैब का वर्क है, आपकी पूरी साइड पे जो भी शटरिंग है उसमें स्टेजिंग, उसमें आप लोगों को स्लैब की शटरिंग, बीम की शटरिंग, कॉलम की शटरिंग, ये सब शटरिंग के डिज़ाइंस प्रॉपरली आने चाहिए कि आप लोगों का प्लाई के साथ में स्टड कौन सा है, वेलर कौन सा है, बियरर कौन सा है, जॉइस्ट कौन सा है, चाबी कौन सी होती है, पट्टी कौन सी होती है, ये डिटेल में कितने डिस्टेंस पे पर्टिकुलर पट्टी लगनी चाहिए, ये सब नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। और जो आप लोगों का फ्लोर लेवल है, फ्लोर लेवल से बीम बॉटम कब लगाते हैं, कैसे साइड लगाना है, सपोर्ट्स कैसे इंक्लाइन देना है, प्रॉप्स क्या होते हैं, ये बेसिक जो है आप लोगों को शटरिंग का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग अगर शटरिंग प्रॉपर नहीं होगी, जब आप जो फ्रेश कंक्रीट पोर करेंगे अगर वो फेल हो गया तो पूरा वेस्टेज हो जाएगा। तो जो कंक्रीट को शेप देने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है शटरिंग फॉर्म वर्क। आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए एंड ये जो साइज हाइट एज पर ड्राइंग आप लोगों को फॉलो करने आना चाहिए। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, स्टील। विदाउट स्टील कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क इम्पॉसिबल है। तो स्टील जो है बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये बॉडी की जैसी बोन्स होती है उस टाइप से कोई भी प्रोजेक्ट्स में स्टील जो है वो बोन्स का वर्क करता है। तो स्टील के आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। लाइक FE 500 है तो FE मीन्स आयरन होता है। 500 क्या है? 500 यील्ड स्ट्रेस है। उसमें जो यूनिट्स होती है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेगा पास्कल क्या होता है। आफ्टर दैट FE 500 FE 500D, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब होने के बाद में डिफरेंट डाया ऑफ बार्स, कौन कौन सी डाया है जो साइड पे वर्क होती है, यूज़ होती है, लाइक 8 mm, 10 mm, 12 mm एंड 16 mm, 20 mm, 25, 32 एंड 40 mm। ये जितनी भी डाया ऑफ बार्स है इसका वेट कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को D²/162 फॉर्मूला आना चाहिए। हर एक डाया का वेट पर मीटर कितना होता है वो एज अ साइट इंजीनियर्स आप लोगों को याद रहना चाहिए हमेशा। एक होता है डेवलपमेंट लेंथ, कोई भी लोड ट्रांसफ़र करना है और एक बार से सेकेंड बार एक्सटेंड करना है तो ये आप लोगों को डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी होती है। ये डिपेंड करता है डाया ऑफ बार क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है। जनरली हम लोग 50D जो होता है डायमीटर ऑफ बार होता है, ये डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट होता है रोलिंग मार्जिन। ये जो रोलिंग मार्जिन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्टील आपकी साइड पे रिसीव होगी तो आप लोगों को अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट में जो है रोलिंग मार्जिन के बीच में जो डिफरेंस है, अगर आपका वेट आ रहा है तो आप एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो आपको रिजेक्ट करना है। क्योंकि आपने अगर सपोज 30 टन्स का स्टील अगर आपने जो है मंगवाया है, अगर वो रोलिंग मार्जिन में नहीं है तो नंबर ऑफ बार सेम होगी बट वेट सेम नहीं होगा। और जो आप रेट देते हैं वो पर केजी के हिसाब से देते हैं। तो आप लोगों को रोलिंग मार्जिन बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके थियोरेटिकल आप लोगों को चेक करना है। रोलिंग मार्जिन अप टू 10 mm डाया है तो 7% होता है, 12 एंड 16 mm डाया का 5% होता है एंड अबाउट 20 और 20 mm अबाउ जो डाया ऑफ स्टील होगा उसका 3% जो है प्लस एंड माइनस, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो विद इन दिस प्लस एंड माइनस लिमिट आपकी रेंज में रोलिंग मार्जिन में आपका वेट होना चाहिए जो भी न्यू स्टील रिसीव हो रहा है। एंड जब स्टील की बात करते हैं तो सेंटर ऑफ टू सेंटर डिस्टेंस क्या होती है। जब हम लोग स्टीरअप्स और बार्स जब प्लेस करते हैं स्लैब में तो एक बार के बाद में सेकेंड जो बार प्लेस करते हैं इसको बोलते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। नेक्स्ट जो हम लोगों का 5th टॉपिक है फ्रेंड्स, कॉलम। कॉलम जो है वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर होता है जो मेन लोड कैरी करता है कोई भी फ्लोर का, बिल्डिंग का, बंगलों का। तो ये जो कॉलम है इसके टाइम पे आप लोगों को प्लम जो चेकिंग है, आप लोगों की वर्टिकलिटी वो इम्पॉर्टेंट है, वो चेक करने प्रॉपर आनी चाहिए। कॉलम का स्टील प्रॉपरली चेक करने आनी चाहिए एज पर ड्राइंग। वर्टिकल बार्स क्या है, आपकी टाइज किस हिसाब से दिया है, जो आप लोगों का डाया ऑफ बार क्या है वो पूरा प्रॉपरली चेक करना है। लैपिंग जो है, लैपिंग सेम लैपिंग जोन में है या नहीं है ये देखना है।
इसके बाद में जब स्टील रिइंफोर्समेंट वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो शटरिंग प्रॉपर है या नहीं, जो वेट होगा कंक्रीट हम लोग जब पोरिंग करेंगे तो उसका वेट जो है वो बियर कर सकता है या नहीं, उतनी स्ट्रांग आप लोगों की शटरिंग होना चाहिए, जो लाइन एंड लेवल जो होता है कॉलम का वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कंक्रीटिंग के टाइम पे भी आप लोगों को कॉलम की ध्यान रखना है। और जो नंबर ऑफ बार्स कॉलम रेक्टेंगुलर कॉलम है अगर है तो 4 नंबर ऑफ बार्स मिनिमम प्रोवाइड करना रहता है, सर्कुलर कॉलम है तो 6 नंबर ऑफ बार्स वर्टिकल जो है मिनिमम आप लोगों को प्रोवाइड करना रहता है। चेकिंग है, चेकिंग में आप जब कॉलम को वर्टिकल चेक करेंगे तो आप लोगों की जो अलोंग द लेंथ है उसमें 2 प्लम्ब ऑफ आप लोगों को चेक करना है, एंड जो साइड होगा साइड में 1 मीन्स राइट एंगल में आप लोगों को प्लम वर्टिकलिटी चेक करना है। ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है स्लैब। स्लैब में आप लोगों को एज पर ड्राइंग जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, 1 वे स्लैब कौन सा है, 2 वे स्लैब कौन सा है, कैंटिलीवर स्लैब कौन सा है, जो बेंट अप बार्स है उसकी डिस्टेंस कितनी है, किस टाइप से हम लोगों को प्रोवाइड करना है, एंकरेज जो है वो प्रोवाइड किया है या नहीं किया है, ये एज पर बेसिक जनरल डिटेल्स है उस हिसाब से आप लोगों को प्रोवाइड करना है। एंड ये जो स्लैब है इसमें शटरिंग आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि जो पूरा लोड है स्लैब का, शटरिंग जो प्रॉप्स हो गए, कपलॉक्स हो गए, वुडन प्रॉप्स हो गए, ये पूरे लोड ट्रांसफ़र करने वाला है। एंड जो बेस होगा जहाँ पे आप लोगों ने प्रॉप्स वर्टिकल रखा है उसका बेस भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो भी ध्यान रखना है ये सब। एंड जो प्रॉप्स हो गए ये एकदम वर्टिकल होने चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए, अगर इंक्लाइन हो गए तो इसेंट्रिसिटी हो जाएगा, एंड जो है आपका प्रॉप्स का जो मेन आप लोगों ने लोड बियर करने के लिए यूज़ किया है वो लोड ट्रांसफ़र नहीं होगा ग्राउंड लेवल पे, तो आपको वर्टिकलिटी ऑफ प्रॉप्स भी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीमेंट है जो फ्रेंड्स कंक्रीट का मेजर कंपोनेंट पार्ट है सीमेंट। तो सीमेंट में आप लोगों के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट्स आते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, पीसीसी है, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट्स है। आप लोगों को ध्यान रखना है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट क्या होता है, 30 मिनट्स जो है इनिशियल सेटिंग टाइम है, एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट है जो 10 आवर्स होता है, ये आप लोगों को पर्टिकुलरली ध्यान रखना है। एंड डेंसिटी ऑफ सीमेंट भी याद रखना है 1440 kg पर m3, ये डेंसिटी ऑफ सीमेंट होता है। इसमें सीमेंट में आप लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बैग्स आते हैं वो कितने का आता है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, 250 to 350 पर बैग्स का जो है रेट्स है मार्केट में। अंबुजा सीमेंट जो है अलग अलग जो सीमेंट्स आती है अल्ट्राटेक, आप जो बाय करेंगे उसके हिसाब से रेट्स आप लोगों के वेरिएशंस हो गए लोकेशन टू लोकेशंस। एंड एक बैग है वो 50 kg का आता है। इसमें सीमेंट्स में एंड आप लोगों को एक थियोरेटिकल जो है अप्रॉक्सीमेट आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि एक बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है, 0.035 m3। एंड अप्रॉक्सीमेट 1 m3 अगर आप लोगों की कंक्रीट है तो कितना सीमेंट बैग जाना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट 8 kg जो है बैग्स जाता है, बट ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। अगर जैसे जैसे ग्रेड हायर होगा तो सीमेंट का जो रेशियो है वो कम हो जाएगा, एंड फ्लाई ऐश अदर जो पोजोलाना सीमेंट है वो ऐड ऑन हो गए। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सीमेंट्स की बेसिक जो नॉलेज है आप लोगों को होनी चाहिए। नेक्स्ट है कंक्रीट। कंक्रीट जो है फ्रेंड्स जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है इसके लिए कंक्रीट है डिजायर्ड जो शेप आता है, जो भी आप लोगों का बंगलों का है, एलिवेशंस है, कॉलम है, बीम है, एज पर शटरिंग कंक्रीट के वजह से आता है। कंक्रीट हार्ड होते ही क्या होगा, जो भी शेप में आप लोगों का फॉर्मवर्क होगा वो फॉर्मवर्क का शेप ले लेगा। तो इसीलिए कंक्रीट आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फ्रेश कंक्रीट होगी तो उसमें आप लोगों को स्लम चेक करना है, जिस टाइप से आप लोगों को स्लम रिक्वायर्ड है। कंक्रीटिंग जो होती है आप लोगों को ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमेशा याद रखना है। जैसे यहाँ पे M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो इसका रेशियो क्या होता है 1:1.5:3। तो 1 क्या है, सीमेंट है आप लोगों का, सैंड क्या है 1.5, एंड एग्रीगेट क्या है 3। एग्रीगेट में भी मेटल 1 एंड मेटल
दो टाइप्स के मेटल्स होते हैं, ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि M स्टैंड्स क्या करता है, M होता है मिक्स, M जो है वो मिक्स है एंड 20 जो है वो मेगा पास्कल होता है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जहाँ पे पीसीसी होती है, जहाँ पे स्ट्रक्चरल लोड नहीं होता, वहाँ पे जो है प्लेन सीमेंट कंक्रीट करते हैं, पीसीसी। एंड जहाँ पे स्टील एंड कंक्रीट, स्टील जो होता है टेंसाइल लोड लेता है एंड कंप्रेसिव लोड जो रहता है वो कंक्रीट लेता है, उसको बोलते हैं आरसीसी मेंबर, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है आप लोगों को चेक करना है 3 डेज, 7 डेज, 21 डेज एंड 28 डेज। अगर सपोज कीजिए 28 डेज में क्यूब फेल हो जाते हैं तो आप लोगों को 56 डेज में भी टेस्टिंग करके आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यूब जो है ये फेल हो गया तो आप लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों का जो टेस्ट है रिबाउंड हैमर टेस्ट, इससे भी आप लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और कंडीशन ऑफ कंक्रीट फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक जो है ये भी साउंड्स के जो टेस्ट होते हैं कंक्रीट के, ये भी आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब आप लोगों को कंक्रीट के बारे में ध्यान रखना है एज अ सिविल साइट इंजीनियर। कभी भी आप जब कंक्रीट की पोरिंग करेंगे तो पोर जो है 1.2 मीटर हाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी आप लोगों को प्रैक्टिकली ध्यान रखना है। तो होप सो फ्रेंड्स आप लोग ये जो टॉपिक्स है ये एकदम बेसिक एंड प्रैक्टिकल ऑन साइट ये सब फॉलो होता है, ये सब एज अ साइट इंजीनियर्स आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए एंड ये पर्टिकुलर जो है ये अच्छे से आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास ये बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी जो वर्कर्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, फोरमैन हो गए, आप गाइड नहीं कर सकते। तो जो कंक्रीट है, कंक्रीट में नेक्स्ट जो है आज जो नाउअडेज जो हम लोग कंक्रीट मैक्सिमम यूज़ करते हैं वो रेडी मिक्स कंक्रीट होता है, आरएमसी। तो आप लोगों को आरएमसी का भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ट्रांजिट मिक्सचर, ये सब का नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। देखो जैसा जब हम लोग कंक्रीट की पोरिंग कर देते हैं, क्यूरिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। क्यूरिंग का नॉलेज आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नॉर्मल कंडीशन से है तो 7 डेज आप लोगों को मिनिमम क्यूरिंग करना ही चाहिए, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए, मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए कंक्रीट का क्यूरिंग रिक्वायर्ड है। अगर हॉट वेदर कंडीशंस है तो राजस्थान ऐसे जिसमें टेम्परेचर्स मोर देन 40-45 रहता है तो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, 14 डेज तक के आप लोगों को क्यूरिंग करनी है। क्यूरिंग के लिए जो वाटर यूज़ करेंगे उसकी पीएच वैल्यू जो है 6 to 8.5 ही रहनी चाहिए। इससे ज़्यादा एसिडिक और बेसिक हो जाएगा तो वो कंक्रीट को हार्मफुल होगा, जिससे करोजन हो जाएगा स्टील का। नेक्स्ट जो है पॉन्डिंग मेथड, आप लोगों को ये जो आप लोग क्यूरिंग करेंगे तो या स्प्रिंकलर करना है या तो पॉन्ड, जो हम लोग डिफरेंट से वाटा बनाना है, पॉन्ड बनाना है और उसमें आप लोगों को जो वाटर है वो फिल करके रखना है। तो इससे क्या होगा, कंटिन्यू मॉइस्चर मेंटेन होगा। नाउअडेज जो मैक्सिमम है क्यूरिंग, जो वर्टिकल मेंबर्स है, वर्टिकल मेंबर्स, कॉलम, बीम्स, जो वर्टिकल मेंबर्स है इसमें हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं जो है वो है क्यूरिंग कंपाउंड। तो ये भी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, ब्रांड कौन सा है, क्या क्यूरिंग कंपाउंड्स के फंक्शंस है, ये सब आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो होप सो फ्रेंड्स आप लोगों को क्यूरिंग कंपाउंड एंड बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है एज अ साइट इंजीनियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, वह है बार बेंडिंग शेड्यूल। साइट इंजीनियर से आप थोड़ा एडवांस में जब थिंक करेंगे तो आप लोगों को बार बेंडिंग शेड्यूल इसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो इस फॉर्मेट में आप लोग कोई भी एक फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को जो वेट, अगर सपोज कॉलम है, फुटिंग है, बीम है, तो पूरा स्टील का वेट आप लोगों को फाइंड आउट करने आना चाहिए। कटिंग लेंथ, आप लोगों की लेंथ हो गई, लेंथ के बाद में एंकरेज है, बैंड डिडक्शन है, तो आपकी एक जो कटिंग लेंथ ऑफ बार है आपका वो कितना होना चाहिए, ये आप लोगों को नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए आप लोगों का वेट ऑफ बार d²/162 कैसे वेट कैलकुलेट करते हैं हर एक डाया का। हुक जो है स्टीरअप्स के हुक बैंड कितने पे होने चाहिए, 45 डिग्री, 135 डिग्री, ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जो हुक की लेंथ है, नेक्स्ट हुक की लेंथ आप लोगों को 8D मेंटेन करना है मिनिमम, ये भी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। एंड कोई भी एक मेंबर है तो आप लोगों को वो मेंबर स्लैब कोई भी एक जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर होगा उसका बार बेंडिंग शेड्यूल, कंप्लीट टोटल वेट ऑफ स्टील फाइंड आउट करने आनी चाहिए। तो आप लोग क्या है उसका जो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, कितना स्टील जाने वाला है थ्योरेटिकल आप लोग जो है कैलकुलेट करेंगे। तो एंड आप लोगों को ये कैलकुलेशन करने के बाद में नेक्स्ट जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करने के बाद में जो फीटर होगा उसको कटिंग लेंथ देंगे कि इतनी लेंथ ऑफ बार आप लोगों को बीम के लिए कट करना है, कॉलम के लिए। तो ये बेसिक नॉलेज आप लोगों को बार बेंडिंग का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, आप लोग जो है लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोड बिल्डिंग में कैसे ट्रांसफ़र होता है वो भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो स्ट्रक्चर अबव प्लिंथ लेवल होता है उसको बोलते हैं हम लोग सुपर स्ट्रक्चर, एंड प्लिंथ लेवल के नीचे जो होता है वो सब स्ट्रक्चर और फुटिंग। तो इसमें आप लोग जो लोड ट्रांसफ़र करते हैं, जितना भी लोड होता है वो होता है हम लोगों को बिल्डिंग का लोड जो ट्रांसफ़र करना है वो हम लोगों को ट्रांसफ़र करना है किसमें, हार्ड स्ट्रेटा, जो हार्ड सॉइल है रॉक्स है उसमें ट्रांसफ़र करना है। अगर हार्ड सॉइल अवेलेबल नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, पाइल फाउंडेशंस। तो ये जो लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है, लोड ट्रांसफ़र करने के लिए जो लोड होता है, टोटल जो बिल्डिंग का लोड है वो स्लैब टू बीम, बीम टू कॉलम, कॉलम टू फाउंडेशन, फाउंडेशन कोई भी टाइप का हो, राफ्ट फाउंडेशन, स्टेप फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग, पाइल फाउंडेशन, एंड ये पूरा जो जितना भी लोड होगा स्ट्रक्चर का वो क्या है, हार्ड सॉइल जो होगी उस पर लोड ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं प्लिंथ लेवल। आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए कि प्लिंथ लेवल क्या होता है। प्लिंथ लेवल है जो फ्रेंड्स आप लोगों का सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर जो है डिवाइड करता है। प्लिंथ लेवल एंड ग्राउंड लेवल में भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। अगर आप लोगों का एंट्री लेवल है और फ्लोर लेवल है सेम है तो प्लिंथ लेवल एंड ग्राउंड लेवल विल बी सेम। बट आप लोगों का प्लिंथ लेवल के ऊपर सपोज रोड की हाइट ज़्यादा है तो आप लोग क्या करेंगे, ग्राउंड लेवल जो है आप लोगों का जो है सेम रहेगा बट प्लिंथ लेवल आप लोगों का चेंज हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, रोड से 1 फुट 2 फीट हाइट पे आप लोग क्या करेंगे, मेन जो है प्लिंथ लेवल रखेंगे। तो समटाइम्स ये भी होता है। प्लिंथ लेवल जो है फ्रेंड्स वो आप लोगों का बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो डिवाइड करता है। ग्राउंड लेवल जो है आप लोगों की एंट्री हो गई। तो ये दोनों डिफरेंट है। बिल्डिंग का प्लिंथ लेवल है जो डिफरेंशिएट करता है। प्लिंथ लेवल से जो है आप लोगों के अबव जो है आप लोगों का फ्लोर होता है, एंड ग्राउंड लेवल जो है मेन एंट्री होती है कोई भी बिल्डिंग की। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, डिफरेंस भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, आप लोग ये फोटोज़ में भी देख सकते हैं, सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, प्लिंथ लेवल, अबव सुपर स्ट्रक्चर एंड बिलो प्लिंथ लेवल सब स्ट्रक्चर। ये सब आप लोगों को बेसिक जो नॉलेज है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये था हमारा 12th पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है 13th पॉइंट, डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स। ये जो है हम लोगों को प्रोवाइड करना रहता है। जो भी ग्राउंड लेवल होगा, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन वाटर जो है ऊपर ट्रैवल करता है, तो इसको स्टॉप करने के लिए हम लोग एक बैरियर प्रोवाइड करते हैं। ये है डैम प्रूफ कोर्स। ये जो है वाटर का मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट करता है, एंड ये मॉइस्चर, वॉल पे मॉइस्चर आने नहीं देता। तो ये डीपीसी आप लोगों को अबव प्लिंथ लेवल जो भी फ्लोर लेवल होगा वहाँ पे डीपीसी की लेयर प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप लोगों को एज अ सिविल साइट इंजीनियर ध्यान रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो बात करते हैं फ्रेंड्स, 14th पॉइंट जो है कॉलम ओरिएंटेशन। कॉलम ओरिएंटेशन
एज अ डिज़ाइन इंजीनियर जब आप डिज़ाइन करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आपकी पोजीशन जो है कॉलम की किस टाइप से होनी चाहिए। बट आप लोग एज अ साइट इंजीनियर हैं तो डिज़ाइन में आप लोगों को इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट बेसिक आप लोगों को ये कॉलम ओरिएंटेशन का नॉलेज होना भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो कॉलम्स है उसकी जो शॉर्टर जो साइड है जहाँ पे मोमेंट ज़्यादा होगा वो साइड में, और लेंथ ऑफ वॉल, लेंथ ऑफ बीम जो ज़्यादा होगी, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होगा, वहाँ पे हम लोगों को शॉर्टर डायरेक्शन ऑफ जो है कॉलम होना चाहिए। ये आप लोगों को प्रोवाइड करना है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू जो है बेंडिंग मोमेंट, अगर आप लोगों का ए डायरेक्शन में लेंथ ज़्यादा है तो मोमेंट ज़्यादा होगा, तो शॉर्टर डायरेक्शन ऐसे ही रखना है। जो शॉर्टर डायरेक्शन रखेंगे तो बेंड नहीं होगा कॉलम, इस टाइप से आप लोगों को ध्यान रखना है। और कॉलम ओरिएंटेशन जो है फ्रेंड्स, सेफ एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फाइनेंस, इकोनॉमी इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी प्रोजेक्ट के लिए। तो आप लोगों को कॉलम ओरिएंटेशन जो है स्टडी करके आप लोगों को प्रॉपर प्लेस करना है। आप लोग ये देख सकते हैं फ्लोर प्लान भी। नेक्स्ट है फ्लोर टू फ्लोर हाइट। आप लोगों का बंगलो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जो हाइट होगी वो कितनी होनी चाहिए, ये होती है फ्लोर टू फ्लोर हाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोर टू फ्लोर हाइट जनरली 2.9 to 3.4 होती है। तो एज अ साइट इंजीनियर आप लोगों के जो सेक्शंस हो गए, क्रॉस सेक्शंस हो गए, उसमें आप लोगों का एज पर लेवल जो बेंचमार्क होगा वो लेवल ट्रांसफ़र करके आप लोगों को ध्यान रखना है कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट क्या है एंड प्रॉपर एग्जीक्यूट कराना है वर्क को। नेक्स्ट जो है फ्रेंड, वाइब्रेशन ऑफ कंक्रीट, कॉम्पैक्शन। कंक्रीट को कॉम्पैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वॉइड्स हो जाते हैं जिसके वजह से कंक्रीट क्या है, एक्चुअल स्ट्रेंथ अचीव नहीं होगा। तो ये एयर वॉइड्स को रिमूव करने के लिए हम लोगों को कॉम्पैक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम लोग जो कंक्रीट को वाइब्रेट करते हैं, नीडल वाइब्रेटर्स होते हैं, 60 mm 40 mm के नीडल वाइब्रेटर्स होते हैं जिससे हम लोग वाइब्रेट करते हैं। एंड ये आप लोग देख सकते हैं ये स्क्रीड वाइब्रेटर है फोटो में, इस टाइप से भी हम लोग वाइब्रेट करते हैं कंक्रीट को, जिससे जितने भी एयर वॉइड्स होते हैं कंक्रीट में वो रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, चेकिंग। एज अ साइट इंजीनियर आप लोगों को हर एक स्ट्रक्चरल मेंबर्स की जो है चेकिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड प्रॉपरली आप लोगों को आनी चाहिए। जैसे शटरिंग की चेकिंग हो गई, स्टील की चेकिंग हो गई, कंक्रीट की चेकिंग हो गई, लेवल्स हो गया, क्वालिटी कंट्रोल, सेफ्टी, एंड ये सब के चेकलिस्ट एंड मेथडोलॉजी, मेथड स्टेटमेंट हर एक वर्क का आप लोगों को आना चाहिए। और इस हिसाब से आप लोगों को चेकिंग करने भी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग प्रॉपर चेकिंग नहीं करेंगे तो वर्क जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंड चेकिंग के साथ में एज पर क्वालिटी वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है विथ सेफ्टी, ये भी एज अ साइट इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चेकिंग हो जाने के बाद में आप लोगों को MEP वर्क, ये एज अ साइट इंजीनियर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। MEP में मैकेनिकल जो लाइन्स है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइन्स है, जो बॉक्सेस है आपके DB बॉक्सेस है, कंड्यूट्स है, ये किधर से जा रही है, आप लोगों के प्लम्बिंग की लाइंस कौन सी है, स्ट्रॉम वाटर लाइन कौन सी है, आप लोगों की डाउन टेक लाइंस क्या है, ये आप लोगों को एज पर ड्राइंग स्टडी होनी चाहिए। फायर फाइटिंग का स्प्रिंकलर्स की लाइन कहाँ से जाने वाली है, ये स्लीव्स कैसे प्रोवाइड करने हैं RCC मेंबर्स में, ये सब नॉलेज आप लोगों को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, HVAC सिस्टम, ये आप लोगों के एयर कंडीशनिंग जो भी सिस्टम्स है, पॉइंट्स है, ये आप लोगों को MEP का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब RCC मेंबर्स में अगर सपोज़ कीजिए कोई लाइंस जाने वाली है एंड वहाँ पे आप लोगों ने स्लीव्स प्रोवाइड नहीं किए तो बाद में आप लोगों को कोर कटिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप लोगों को ब्रेकिंग करना पड़ेगा। तो ये सब वर्क जो है वो आप लोगों को अवॉइड करना है, तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को ध्यान रखना है फिनिशिंग वर्क। आप लोगों का RCC वर्क हो गया, आप लोगों ने कंप्लीट वर्क कर दिया है, बट अब आता है फिनिशिंग वर्क। फिनिशिंग वर्क में ब्लॉक वर्क है, ये आप लोगों को कैसे होता है ये सब याद आना चाहिए, मालूम होना चाहिए प्रैक्टिकली। प्लास्टरिंग वर्क किस टाइप से करते हैं, फर्स्ट कोट, सेकेंड कोट, फिनिशिंग क्या होती है,
ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है। जो है आप लोगों को पार्टली बीम कैसे प्रोवाइड करना है, ये सब फिनिशिंग वर्क का नॉलेज होना चाहिए। वाटरप्रूफिंग, टॉयलेट्स की वाटरप्रूफिंग, पोडियम, टेरेस फ्लोर है, वाटरप्रूफिंग। अगर वाटरप्रूफिंग आप करेंगे नहीं तो टॉयलेट्स है, बाथरूम्स है, इसमें क्या होगा, लीकेज होगा। तो ये सब आप लोगों को प्रॉपर विथ ऑल द मेथड स्टेटमेंट, जो प्रॉपर मेथडोलॉजी है, इसके हिसाब से आप लोगों को सब करनी आनी चाहिए। फ्लोरिंग है, जो डैडो टाइल्स है, फ्लोरिंग है, ग्रेनाइट है, वेट्रीफाइड टाइल्स है, ये फ्लोरिंग के लेवल्स आप लोगों को क्लियरली आनी चाहिए। किस टाइप से फ्लोरिंग लगाना है, स्लोप किधर प्रोवाइड करना है, ये सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट आता है पेंटिंग। पेंटिंग जो है फाइनल फिनिशिंग वर्क है, तो ये भी आप लोगों को पेंटिंग की जो फर्स्ट कोट, सेकेंड कोट, आप लोगों को पुट्टी करना है, ये सब आना चाहिए। एंड जो वेवीनेस है, ये सब आपको लोगों के जो माइनर पॉइंट्स है, ये प्रॉपरली ध्यान रखना है आप लोगों को फिनिशिंग वर्क में। नेक्स्ट जो फाइनल है फ्रेंड्स, आप लोगों का, अगर आप लोग कोई स्मॉल बंगलो में हैं, कोई हाई राइज प्रोजेक्ट में हैं, तो कंप्लीट फाइनली आप लोगों का जो वर्क है, इनिशियली जो वर्क है, आप लोगों को आरसीसी वर्क करना है, फिनिशिंग वर्क करना है। ये सब कंप्लीट करने के बाद में आप लोगों को जो मेन क्लाइंट होगा उसको हैंडओवर करना है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। एज अ साइट इंजीनियर आप लोगों को हर एक पॉइंट्स में अलर्ट रहना है, हर एक पॉइंट्स में आप लोगों को डेडिकेटेड वर्क करना है। एंड ये सब पॉइंट्स में आप लोगों को डीप नॉलेज होना चाहिए। जितने भी मैंने अभी पॉइंट्स बताए, ये जस्ट ओवरव्यू था। आप लोगों को डीपली मेथड स्टेटमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, वे ऑफ वर्क, लेबर मैनेजमेंट, साइट में जो प्रॉब्लम्स है ड्राइंग से रिलेटेड और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है, सीक्वेंस ऑफ वर्क, नेक्स्ट डेज प्लानिंग, वीकली प्लानिंग, स्लैब कास्टिंग डेट्स, ये सब आप लोगों को प्लान करना है एंड प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है। आप लोगों को ये जो पूरा प्रोसेस है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स फॉर साइट इंजीनियर्स, ये मैं आप लोगों को पीडीएफ है, ये डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप लोग जो हैं, आप लोग डाउनलोड करके स्टडी भी कर सकते हैं। तो होप सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो से एक प्रैक्टिकल अप्रोच फॉर अ सिविल साइट इंजीनियर, आप लोगों को क्या नॉलेज होना चाहिए, समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।